नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम के आपके पसंदीदा शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। साल का आखिरी दिन है, दुनिया नए साल के स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की चिंता भी अब लोगों को सता रही है। इस बुलेटिन में कोरोना के खतरे की खास तौर पर बात होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियों से। देश के महानगरों में कोरोना विस्फोट हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं नए साल से पहले चेन्नई में भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। सड़कों पर पानी ही पानी है। 3 लोगों की मौत की खबर है। नए साल से पहले बर्फ से लदते हुए देश के तापमान, हिल स्टेशन में भी तापमान अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखिए, दार्जिलिंग में 150 टूरिस्टों को किया गया है रेस्क्यू। आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोविड के बढ़ते खतरे से। तो क्या नए साल का स्वागत हम कोविड विस्फोट से करने जा रहे हैं? कोरोना केस के कल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता में डालने वाले हैं। देश के 3 महानगर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता कोरोना केस में खतरनाक रूप से यहां पे इजाफा हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के जो केस है वो बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। दो 2021 का आज आखिरी दिन है। अमूमन आज के दिन लोग पुरानी तकलीफें भूलकर नए संकल्प के साथ बाहें पसारे नए साल के स्वागत की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार नए साल को लेकर ढेर सारी चिंताओं के बीच ये दिन आया है। चिंता कोविड की तीसरी लहर की है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक, यूपी से राजस्थान तक, गुजरात से बिहार तक कोरोना के केस की बाढ़ आने लगी है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोविड केस लगातार बढ़े हैं। कल राजधानी में कोविड के 1313 नए केस दर्ज हुए हैं। 26 मई के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। पॉजिटिविटी दर 1.73 पहुंच गई है, यानी लगातार 2 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा है। दिल्ली सरकार के ग्रैप नियमों के मुताबिक आज कोविड अलर्ट के स्तर पर लेवल 2 यानी एम्बर अलर्ट किया जा सकता है। पिछले 3 दिन के दिल्ली के केस पर गौर करें तो 28 दिसंबर को 496 केस आए थे, 29 दिसंबर को 923 हो गया और कल 1313। ऐसा लगता है कि पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए, बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी जगह ही बढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है इसकी वजह। 46% तो पहुँच ही चुका है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र एक बार फिर कोविड के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कल एक बार फिर महाराष्ट्र में कोविड के रिकॉर्ड मरीज आए हैं। कल महाराष्ट्र में कोविड के 5368 नए केस आए हैं। 22 लोगों की इस महामारी से मौत भी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल 1193 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। महाराष्ट्र के 3 दिन के कोविड ग्राफ पर नजर डालें तो 28 दिसंबर को 2172 नए केस थे, 29 दिसंबर को 3900 हुआ और अब 5000 पार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ कोविड के 3671 नए केस मिले हैं। एक दिन पहले 2510 नए मरीज आए थे। यहाँ एक्टिव कंटेनमेंट जोन 4 हैं, जबकि कोविड की वजह से 88 इमारतें सील हैं। पॉजिटिव संख्या बढ़ने की जो गति है वो बहुत ज्यादा है और 2 दिन में आंकड़ा डबल हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाने वाली बात है और मुझे ऐसा लग रहा है कि
इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ निर्णय लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भी कोविड मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल यूपी में 193 नए मामले आए हैं। इससे सक्रिय केस 645 तक पहुंच गया है। अगर जिलों की बात करें तो लखनऊ में 26, नोएडा में 38, मेरठ में 27, महाराजगंज में 19 और गाजियाबाद में 17 नए मामले दर्ज हुए हैं। केसेस में अभी गिरावट तो नहीं आ रहा, केसेस तो अभी बढ़ रहे हैं। क्या नाइट कर्फ्यू कारगर लग रहा है आपको? और नाइट कर्फ्यू अभी और थोड़ा सख्ती करना पड़ेगा और उसके साथ हमको जागरूकता पैदा करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं जनपद स्तर पर भी, कि हर आदमी मास्क लगा के बाहर निकले, अपनी सफाई रखे, घर में और बाहर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे और आवश्यकता अनुसार ही भीड़ भाड़ इलाका में जाए, अन्यथा उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का प्रचार और जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं। कोविड केस बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड के 2128 नए केस आए हैं। अकेले कोलकाता में 1090 कोविड के नए मरीज निकले, यानी दिल्ली, मुंबई की तरह कोलकाता भी कोविड से प्रभावित महानगर बन गया है। बिहार में कल 132 नए मरीज सामने आए हैं। इसे मिलाकर बिहार में एक्टिव केस की संख्या 333 हो गई है। राजस्थान की बात करें तो कोरोना के 252 नए मरीज आए। सूबे में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव 773 हो गए हैं। जयपुर में अकेले 185 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना केस का इस तरह अचानक बढ़ना यकीनन देश के लिए चिंता का सबब है। जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है, ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं और स्टेट को गाइडेंस देते हुए कि किस तरह से हम वहां पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करें, उसके विषय में कार्य कर रहे हैं। देश में इस वक्त करीब 82,000 एक्टिव केस हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.92% हो गई है। यकीनन ये चिंता की बात है। आज तक ब्यूरो। कुछ खास सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुंबई से विद्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लखनऊ का हाल बताने के लिए संतोष शर्मा हमारे साथ हैं। और जब कोलकाता चलेंगे तो वहां क्या हालात है जानकारी देंगी प्रेमा राजा राम, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हिमांशु का रुख कर लेते हैं और दिल्ली के हाल को समझ लेते हैं। हिमांशु, क्योंकि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड भी बताया जा रहा है, क्या ऐसे कहा जा सकता है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है? क्योंकि हम 3 दिन में आंकड़ा देख रहे हैं 3 गुना बढ़ चुका है दिल्ली में। जी बिल्कुल, 450, फिर 900 क्रॉस किया और फिर कल 1300 जो आंकड़े आए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो 46% है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिन लोगों में ये नए मामले देखने को मिले हैं, उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो न तो कभी विदेश गए इस दौरान और न ही सीधे किसी ऐसे शख्स के संपर्क में आए जो विदेश गया हो, यानी जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री हो। तो इसलिए सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है और इसको रोकना होगा। और जाहिर तौर पे यहाँ पे अब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि लोग संभलें और जो तमाम रिस्ट्रिक्शंस, जो गाइडलाइंस हैं, उसका सख्ती के साथ पालन करें खुद ही, और ऐसी जगहों पे जाने से बचें जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। सरकार की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है, कोशिशें जारी हैं कि बाजारों में भीड़ कम से कम हो, और इसके लिए राजधानी दिल्ली में कई सख्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कई सारे बाजारों में बहुत ज्यादा फुटफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और यही वजह है कि सरकार कह रही है कि अगर जरूरी न हो तो बाजारों में न जाएं और तमाम जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसका पालन करें, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ये केसेस और ज्यादा और संख्या में बढ़ सकते हैं। इसके लिए सरकार, अगर हम देखें, हम लोग इस वक्त LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, तो यहाँ पर सीधे मरीजों को न ला करके आप जिनमें कम सिम्टम्स हैं या जो ज्यादा बीमार नहीं लग रहा, उसे घर पे ही आइसोलेट किया जाएगा, वहीं पर उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है, रोक रही हूं मैं आपको। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उस बड़ी खबर का रुख कर लें। और जानकारी ये कि कन्नौज से एक और इत्र कारोबारी की जानकारी मिली है, उसके पास भी बताया जा रहा है कि ऐसी संपत्ति है जिस पर अब सवाल उठने तय है। पुष्पराज जैन नाम का ये शख्स, उसके घर पर और दफ्तर पर छापेमारी हुई। समाजवादी पार्टी के MLC है पुष्पराज जैन।
क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे ही एक शख्स पकड़ा जाएगा कनेक्शन अपने आप जुड़ेंगे। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी पर शिकंजा कसा है, पहले पीयूष जैन, उसके बाद पुष्पराज जैन। जाहिर तौर पर कोई कनेक्शन होगा और उसी के तहत अलग अलग जगहों पर अब देखिए छापेमारी हो रही है। अब यहां पर भी जो संपत्ति उसका हिसाब पुष्पराज जैन को देना होगा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी जिस पर शिकंजा कसा गया और उनसे भी अब ये सवाल कि आखिरकार इतनी संपत्ति आई तो आई कहां से। तो फिलहाल पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। क्या बरामद होता है ये भी देखना होगा, लेकिन जो अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है, समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। इत्र व्यापारी है जिस पर ये शिकंजा कन्नौज में कसा गया। उससे पहले आपको याद होगा पीयूष जैन, जिस पर जब शिकंजा कसा संपत्ति बरामद हुई और तब से ही ये कहा जा रहा था सिर्फ एक ही शख्स इस नेटवर्क में नहीं होगा, जब तार जुड़ेंगे तो दूर तलक जाएंगे। देखिए यहां घर और दफ्तर पर छापेमारी हो रही है एक और इत्र कारोबारी की। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? छापेमारी अभी भी चल रही, क्या मिला छापेमारी में? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है कि पुष्पराज जैन, अगर पुष्पराज जैन की बात करें तो पंपी जैन जो एक नाम आ रहा था, जो सपा के एमएलसी हैं उनका नाम भी पुष्पराज जैन। और सबसे अहम बात कि आज अखिलेश यादव भी कन्नौज में मौजूद है और लगभग 12:30 बजे पुष्पराज जैन के साथ ही वो मीडिया से मुखातिब होने वाले थे। आज पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे और जब पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की गई थी तो उस पीयूष जैन का भी कनेक्शन सपा से बताया गया। हालांकि उसको स्टैब्लिश नहीं किया जा सका, लेकिन अब पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी बताए जा रहे हैं उनके ठिकानों पर अब ये छापेमारी शुरू की गई है। ये अभी यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी की टीमें जो बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंची हुई है, छापेमारी कर रही है। जी, समर्थ श्रीवास्तव इस बीच जुड़ चुके, उनके पास भी कोई अपडेट? समर्थ, क्या अपडेट? देखिए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन की छापेमारी जारी है। बताना ये जरूरी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कन्नौज से, और पंपी जैन आज अखिलेश यादव के साथ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने वाले थे और उससे 4 या 5 घंटे पहले छापेमारी शुरू हो गई है। पंपी का नाम तब से आ रहा है जब से पीयूष जैन पर कार्रवाई शुरू हुई है। सपा का कहना था कि इनकम टैक्स वाले नाम को लेकर कंफ्यूज हो गए, तो वहीं बीजेपी का कहना था कि रेट राजनीति से परे है। और फिलहाल आज जो पंपी जैन की रेड शुरू हुई है, ये बताना जरूरी है कि पंपी जैन भी एक बिजनेसमैन है। उनका यहाँ से लेकर मुंबई तक बिजनेस फैला है, कारखाने हैं और वो भी इत्र का कारोबार करते हैं। और जब समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च हुआ था तो वो पंपी जैन ही थे, उन्होंने लॉन्च किया था, और जब बांटा गया था तो वो भी वही थे। पंपी जैन ने हालांकि आज तक से बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि उनका कोई रोल नहीं है, पर आज जिस तरह से सुबह से रेड चल रही है और तहखाने कारखानों में जाकर जो टीम्स हैं वो पहुंच रही हैं, अब देखना है कि रेड कब तक चलती हैं और इनसे क्या निकल कर आता है। लगभग 20 मकान छोड़कर पंपी जैन का मकान है पीयूष जैन से। हालांकि दोनों के बीच संबंध, ऐसा मोहल्ला बताता है वहां का कि पंपी और पीयूष के संबंध कोई बहुत खास नहीं है और कोई रिलेशन नहीं है, पर पंपी भी वहां पर इत्र कारोबारी है। पूरा जो गली मोहल्ला है वो बेसिकली एसेंस या इत्र का काम करता है। एक होता है पान मसाले का एसेंस बनाना, और जो कि पीयूष जैन का काम था, और एक होता है इत्र बनाना। तो पीयूष जैन जो था वो एसेंस का काम करता है, और वहीं जो पंपी जैन है वो जो है वो प्रॉपर इत्र का काम करता है। जो समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च हुआ करवाने वाले पंपी जैन ही थे, जिन्होंने लखनऊ के हेड ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद ही परफ्यूम लॉन्च किया था। हालांकि खुद को वो पिछले 2 दिन से बेकसूर बता रहे हैं। जिस दिन रेड पड़ी वो 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उन्होंने ये कहा कि उनकी मदर 90 साल के ऊपर है और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनको ले जाकर ऑस्ट्रेलिया ले जाना पड़ा। उन्होंने कहा फिर मुंबई भी गए, मुंबई में उनका परिवार रहता है, और 4 दिन बाद उनकी वापसी हुई। जैसे ही उनकी वापसी हुई, आज तक ने उनसे बातचीत करी, जहां पर उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। पर अब देखना यह है कि आज की जो रेड शुरू हुई है इनसे क्या निकलकर सामने आता है। और खाली पंपी जैन ही नहीं, जो हमें अपने सूत्रों से पता चल रहा है, कुछ और जगहों पर भी छापेमारी इस वक्त चल रही है। कन्नौज शहर में स्थित मोहम्मद याकूब जो है परफ्यूम वाले, उनके यहाँ भी छापेमारी शुरू हो गई है और सुबह 7 बजे से यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई है। अब देखना यह है कि इसमें कुछ राजनीतिक निकलता है या इनका कोई कनेक्शन उनसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या नहीं। तो पंपी जैन बहुत ऑब्वियस सी बात है समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, और अब देखना है कि ये आने वाले वक्त में राजनीतिक रंग लेता है या नहीं। जी समर्थ, आप नजर बनाए रखिए। कल पुष्पराज जैन से हमारे सहयोगी ने बात की थी, क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। अब इतनी मुश्किलात के वक्त में
आप कह रहे हैं कि पहले नोटबंदी, जीएसटी, पैंडेमिक और इस सब के बीच में नए माहौल में ये रेड्स हो रही हैं, ये क्या वातावरण आपको लग रहा है कि एक ऐसा वातावरण हो जाए जो कि बिजनेस के लिए मुश्किल हो रहा है? हमारे हिसाब से सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती कि व्यापारियों के बीच में ऐसा माहौल पैदा करें, लोग उत्साह के साथ व्यापार करें, मेहनत करें। जब वो व्यापारी आगे बढ़ेगा तो निश्चित है प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश बहुत महान है, थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दें, व्यापारियों को सहूलियतें कुछ मिल जाए, टैक्सेशन में सहूलियत मिल जाए, उनके रॉ मटेरियल में सहूलियत मिल जाए, सरकार का थोड़ा आशीर्वाद इस वर्ग में हो जाए, तो हम समझते कि मुश्किल नहीं काम आगे बढ़ना है। आपने जिक्र ये भी किया था कि जिस तरह का टैक्सेशन ज्यादा है वो इसकी डिमांड कम कर रहा है। वो भी डिमांड कम कर रहा। दूसरी बात, जैसे हम उदाहरण के तौर पर कन्नौज है, कन्नौज में हर वर्ग के लोग हैं। अगर सरकार टेक्निकल लोगों को या टेक्नोलॉजी कन्नौज में मुहैया करा दे या कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दे जिससे कि यहाँ के लोग जो यूएस और यूरोप में जो टेक्नोलॉजी वो अगर अडॉप्ट कर लें तो हम समझते हैं कि बिजनेस बहुत आगे चला जाएगा। थोड़ा सरकार ध्यान दे दे। इसके अलावा ये जो रेट्स नहीं तो सुना आपने पुष्पराज जैन, वो शख्स जिसके घर और दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था, उस कार्यक्रम में वो था। तो ऐसे में जब उससे सवाल पूछा गया, कल हमारे सहयोगी ने बात की, तो उन्होंने कहा कि व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए, लेकिन फिलहाल उन पर ही शिकंजा कसता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सुगंधियों का मिक्स किया गया, तब ये तैयार होती है और इसको तैयार होने में 3-4 महीने हमारे 2 साइंटिस्ट लग गए इसमें। अच्छा, आपने बोतल भी कलरफुल कलर समाजवादी पार्टी का ही है। आप इसको यूज करिए। तो क्या ये इसको सारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने खरीदा कि नहीं? नहीं खरीदा, नहीं, मुफ्त मिलती है वहाँ पर कार्यालय से। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता के पास जो भी जाएगा उसको समाजवादी सुगंध मिलेगी। अच्छा। और समाजवादी सुगंध लगते ही लोगों को प्रेम और भाईचारा बिल्कुल दिमाग में आ जाता है, नफरत वगैरह सब हट जाती दिमाग से, प्रेम और भाईचारा का संचार होने लगता है। अच्छा। ठीक है। फ्लैग पीछे लगता है। लो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, आप इसको ऐसे ले लो झंडे पे। तो पुष्पराज जैन ने समाजवादी पार्टी का ये इत्र लॉन्च किया था, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे दे, पुष्पराज जैन के घर पर और दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, शिकंजा उन पर भी कसता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या बरामद होता है, क्या वैसी ही संपत्ति जैसे पीयूष जैन के घर से और दफ्तर से बरामद हुई, क्या वैसी ही संपत्ति पुष्पराज जैन के आवास और उनके दफ्तर से बरामद होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात तो तय है कि कनेक्शन अब निकले हैं तो दूर तक जाएंगे, यानी जो तार हैं, क्योंकि पीयूष जैन की गिरफ्तारी जब हुई, लगातार पूछताछ हुई, जांच आगे बढ़ी और उसके बाद ये माना जा रहा था सिर्फ एक किरदार नहीं हो सकता, कुछ और किरदार भी हो सकते हैं, जिसके बाद पुष्पराज जैन जिनके घर पर और दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कुछ और भी जगह हैं, यूपी में 50 ऐसी जगह हैं जहां पर आयकर विभाग का इस वक्त छापा चल रहा है। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी पर छापा मारा गया, उनके घर और दफ्तर में इस वक्त छापेमारी चल रही है और शख्स का नाम पुष्पराज जैन, वो शख्स जो थोड़े दिन पहले ही चर्चा में आए थे जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था। अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से कनेक्शन पुष्पराज जैन का सामने आ रहा है। एमएलसी बताए जा रहे हैं पुष्पराज जैन और उस कार्यक्रम में भी वो शामिल थे जब समाजवादी पार्टी ने इत्र लॉन्च किया था। तो ऐसे में जवाब देना समाजवादी पार्टी के लिए अब मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले जब पीयूष जैन का मामला सामने आया था तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, लेकिन बीजेपी ये कह रही थी कि सीधे तौर पर हाथ यहां समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है। वहीं अब जब पुष्पराज जैन के घर से अगर समझिए कुछ मिलता है तो समाजवादी पार्टी पर अब निशाने तेज हो जाएंगे और जवाब भी समाजवादी पार्टी को देना होगा। तो फिलहाल घर और दफ्तर पर टीमें मौजूद है, इस वक्त छापेमारी चल रही है और क्या संपत्ति या क्या ऐसा बरामद हुआ वो धीरे धीरे जैसे ही देखिए डेवलपमेंट होगा वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, जिनके घर पर और दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी हो रही है।
ये दो तस्वीरें यूपी में 50 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। उसमें बताया जा रहा है कि पुष्पराज जैन, उनका घर और दफ्तर भी शामिल है। कुछ और जगह भी हैं जहां पर कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर उस दिन की, जब याद होगा समाजवादी पार्टी ने अपना इत्र लॉन्च किया था और उसी कार्यक्रम में पुष्पराज जैन भी मौजूद थे। और अब शिकंजा जो है वो कसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 50 जगहों पर छापेमारी चल रही है। पुष्पराज जैन का घर और दफ्तर भी उसमें है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। यानी एक और इत्र कारोबारी इस वक्त शिकंजे पे कसता हुआ नजर आ रहा है। संतोष हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारे सहयोगी। संतोष, देखिए ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। हालांकि जब पीयूष जैन सामने आया, समाजवादी पार्टी ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब अगर पुष्पराज जैन की आवाज से कुछ मिलता है तो समाजवादी पार्टी ये तो नहीं कह पाएगी कि हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, पीयूष जैन के यहाँ पर जब छापेमारी हुई तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी एक तरीके से अटैक के मूड में आ गई कि पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जब पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उनकी जो इत्र फैक्ट्री है वहां पर इनकम टैक्स की टीमें पहुंची हुई हैं, और अगर वहां पर इनकम टैक्स को जो छापेमारी करती है, जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो अगर कहा जाए इनकम टैक्स के कामकाज की, तो वो अचानक से सिर्फ जांच करने के लिए नहीं पहुंचती है। उसके पास बराबर इनपुट होता है, उसके अपना इंटेलिजेंस होता है। उस इंटेलिजेंस के आधार पर ही इनकम टैक्स या जीएसटी, डीजीजीआई की टीमें कोई जांच करने पहुंचती हैं। और अब जब पुष्पराज जैन की जो इत्र की जो फैक्ट्री है, जो ठिकाने है, वहां पर जो छापेमारी की जा रही है, और जाहिर है कि अगर इनकम टैक्स रेगुलेशन एक्ट का कहीं से वायलेशन सामने आता है तो समाजवादी पार्टी के लिए अब कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि पीयूष जैन के मुद्दे पर तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सीधे से रिश्ता समाजवादी पार्टी के एमएलसी से इस्टेब्लिश हो जाएगा कि पुष्पराज जैन के घर पर जो इनकम टैक्स की छापेमारी की गई, और उसके बाद पीयूष जैन के घर से जिस तरीके से आप इतिहास देखिए कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन कन्नौज का रहने वाला, कन्नौज की उसी गली जैन स्ट्रीट में, छपरपट्टी मोहल्ले के इत्र गली में ही, जैन स्ट्रीट में ही रहते हैं पुष्पराज जैन भी और पीयूष जैन भी। और पुष्पराज जैन से पहले पीयूष जैन के घर पर जो छापेमारी की गई उसमें 157 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई, 23 किलो करीब सोना बरामद हुआ और 600 लीटर सैंडलवुड यानी चंदन का तेल बरामद हुआ। इतनी बड़ी बरामदगी इत्र के कारोबार में। तो आशंका यही है कि जिस तरीके से पीयूष जैन पर शिकंजा कसा गया, एक बाकायदा होमवर्क करने के बाद डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की, उसके बाद अब आज जब पुष्पराज जैन के ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये इनके पास अपना इंटेलिजेंस जरूर है। अभी छापेमारी शुरू हुई है, जांच शुरू हुई है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उसके बाद ये जरूर तय हो जाएगा कि इनकम टैक्स के को क्या मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के लिए आज ये बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। संतोष, देखिए जानकारी ये है कि 50 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। इसमें पुष्पराज जैन के कितने ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है, और कौन कौन से वो 50 जगह जिसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाए, कहां कहां इस वक्त छापेमारी चल रही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि पुष्पराज जैन का जो घर है वहां पर इनकम टैक्स की टीमें हैं। इसके अलावा इनका जो केमिकल कंपाउंड, इनका दरअसल जो प्योरेस्ट फॉर्म जो इत्र का होता है उसको केमिकल कंपाउंड से मिला करके ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो जो इनका ठिकाना है, जो फैक्ट्री है, जो गोडाउन है, वहां पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि कन्नौज में कुल पुष्पराज जैन के अगर कहा जाए तो 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है पुष्पराज जैन के। इसके अलावा जो तमाम इत्र कारोबारी हैं उनके घरों, इनके यहाँ पर भी छापेमारी की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से पीयूष जैन के यहाँ पर छापेमारी की गई, उसके बाद रानू मिश्रा एक दूसरा इत्र कारोबारी था, उसके यहाँ पर भी डीजीजीआई की टीमें पहुंची थी। तो लिहाजा इत्र कारोबार पर और गुटखे के कनेक्शन पर अब इनकम टैक्स विभाग हो या डीजीजीआई की टीमों हो, उनकी निगाह कर चुकी है। और वो इसी तरीके से इत्र के कारोबार पर जो जीएसटी चोरी की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई पीयूष जैन के ऊपर, उसके बाद से तमाम विभागों की निगाह अब कन्नौज और इत्र कारोबार पर लग गई है। उसी की कड़ी के तहत ये छापेमारी की जा रही है। ठीक, तो फिलहाल 50 ऐसे जगह जिसका जिक्र संतोष भी कर रहे हैं, वहां पर छापेमारी चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहां क्या वैसी ही अकूत संपत्ति मिलती है जैसी पीयूष जैन के आवास पर मिली थी, उनके दफ्तर में मिली थी? क्या ऐसी ही संपत्ति यहां से भी बरामद होती है? ये जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी ये खुलासे होंगे। संतोष लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, देखिए लेकिन यहां पर अब ये भी माना जा रहा है इसके साथ साथ, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई पीयूष जैन की तो ये मान लिया गया था कि वो अकेले खिलाड़ी नहीं हो सकते इस खेल के, अभी बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, बहुत सारे किरदार होंगे, शायद एक एक करके वो किरदार सामने आने शुरू हो गए।
देखिए, बिल्कुल पीयूष जैन के घर से जो कैश बरामद हुआ, 23 किलो सोना बरामद हुआ, सैंडलवुड 600 लीटर बरामद हुआ, उसके बाद से ये तो तय हो गया था कि इत्र के कारोबार पर जो जीएसटी की जो चोरी के जो मामला सामने आया है, ये अपने आप में बड़ा खुलासा, और इसके बाद जब कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। पीयूष जैन के घर से जो कैश बरामदगी हुई, वो सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर ये पैसा क्या कहां से आया, कितना पैसा है, हवाला ट्रेडिंग का पैसा है या चुनावी माहौल में किसी की फंडिंग का पैसा है। इसी वजह से राजनीति भी शुरू हुई, लेकिन पीयूष जैन का कोई कनेक्शन पॉलिटिकल अभी तक नहीं स्टैब्लिश हो पाया। लेकिन पुष्पराज जैन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी का जो इत्र लॉन्च हुआ वो इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये कहीं ना कहीं अब एक उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ है। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स और डीजीआई की टीमों के द्वारा जो छापेमारी शुरू की गई है, और इसके अलावा अब तमाम अन्य व्यापारी जो इत्र कारोबार से जुड़े हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं उनके रडार पर हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्पराज जैन जो कि वो शख्स है जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और उसी ने, आपको याद होगा जब ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौजूद है, उनके साथ तमाम उनके नेता, और ये मौका था इत्र लॉन्च का। समाजवादी पार्टी ने जब इत्र लॉन्च किया था तो बताया जा रहा है पुष्पराज जैन उस कार्यक्रम में शामिल थे, एमएलसी हैं पार्टी के, और अब उनके घर और दफ्तर में इस वक्त छापेमारी चल रही है, और उसके अलावा 50 जगहों पर अगर कहिए तो छापेमारी चल रही है अलग अलग जगहों पर, और इस वक्त दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संतोष लगातार मौजूद है। संतोष, ये छापेमारी कब शुरू हुई, कितने घंटे हो गए छापेमारी शुरू हुए? शायद संतोष तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें आज अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी को अब इस बात में भी सवाल पूछा जाएगा, अगर कुछ संपत्ति यहां से बरामद होती है तो क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड होता है, क्या समाजवादी पार्टी कहती है, क्योंकि अभी फिलहाल छापेमारी की जानकारी है। क्या बरामद हुआ, क्या कोई अकूत संपत्ति जैसे पीयूष जैन के घर से मिली थी, क्या ऐसी ही संपत्ति वहां पर भी थी, अभी देखिए इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ जानकारी ये है कि छापेमारी चल रही है दफ्तर और घर पे। उसके अलावा एक और ठिकाना बताया जा रहा है पुष्पराज जैन का, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, लेकिन बरामद क्या हुआ वो अभी साफ नहीं है। थोड़ी देर में जैसे वो तस्वीर साफ होती है वो भी जानकारी आपको देंगे।